क्योंकि अद्वैत फाउंडेशन नाम है, अद्वैत के बारे में बताएं। देखिए द्वैत क्या है, मैं देख रहा हूँ, आप खड़े हैं, द्वैत है। एक देखने वाला एक दिखने वाला, इसको द्वैत बोलते हैं। जानने वालों ने हमें समझाया है कि यही पूरे जीवन का दुख है। मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ और ये सब मुझे दिख रहा है, ये दृश्य है, या मैं छूने वाला हूँ और ये चीज़ छूने की है, या मैं अनुभव करने वाला हूँ, ये सब अनुभव करने की चीज़ है। यही जीवन का दुख है। क्योंकि जब आप कहोगे कि मैं हूँ और संसार है और ये दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो उसमें आपके भीतर हमेशा एक अतृप्ति, एक अपूर्णता रहती है और उसको आप संसार से पूरा करना चाहते हो जी। तो ये द्वैत है कि दो है। द्वैत का मतलब है ये दो हैं और ये दोनों असली है, सत्य हैं। जो इधर बैठा हुआ है अनुभोक्ता और जो उधर दिखाई दे रहा है जगत, या जो आपका ज्ञातव्य विषय है, जो दृश्य है, जो ज्ञेय है, इन दोनों को ही सच मानते हैं। हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हम द्वैत में जीते हैं। हम कहते हैं मैं हूं, ये मैं हूं, मैं सच हूं, और ये दूसरी चीज है, ये भी सच है। और मेरा और इसका रिश्ता हमेशा अपूर्णता का रहता है, क्योंकि ये कभी पूरा पड़ता नहीं ना। ये माने क्या, मटेरियल, ये कभी पूरा पड़ता नहीं। तो वहां से फिर अद्वैत आता है। वहां से अद्वैत आता है कि तुमको ये पूरा नहीं कर पाएगा जब तक तुम अपने आप में पूरे नहीं हो। जब तक तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बैठा हुआ है जो तुमको बेचैन रखता है, इसको अपने भीतर भर भर के पूरे नहीं हो पाओगे। ये अद्वैत है। समझ में आ रही बात? हमारी जिंदगी क्या है? मैं अधूरा हूं। बच्चा बचपन से ही पैदा होता है, वो ऐसे आंख खोलता है, ऐसे मुट्ठी इधर उधर छूने की कोशिश शुरू कर देता है। ये द्वैत है। द्वैत हमारी आम मानसिकता है। द्वैत हमारी मूल अहम वृत्ति है। मैं हूं और ये दुनिया है, मुझ में कुछ कमी है जो इस दुनिया से पूरी होगी, या ये दुनिया बड़ी भयानक चीज है और मुझे इससे बच के रहना है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस दुनिया से मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसको कहते हैं द्वैत। ठीक है। अद्वैत कहता है आपके भीतर जो बेचैनी है उसको हटाने के लिए आपको दुनिया को नहीं पाना है, आपको अपने भीतर से कुछ हटाना है। तो इसलिए अद्वैत वेदांत की जो पूरी प्रक्रिया है वो नीति नीति की होती है, नकार की, निगेशन की। आप अपने भीतर ही अपना दुश्मन रख के बैठे हुए हो। अब बाहर से आप 100 चीजें अपने भीतर भर लोगे तो भी जो भीतर गड़बड़ थी वो थोड़ी आपने ठीक कर ली। तो पाने की जगह, संचय करने की जगह कि ये उपलब्धि कर लूं, जो भीतर आपने गड़बड़ बैठा रखी है, आप उसको साफ करने पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ, उसको साफ करने के लिए अगर आपको बाहर से कुछ हासिल करना है तो जरूर करें। माने फिर क्या हुआ? माने ये हुआ कि दुनिया में सार्थक जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बाहर से मैं वो सब पालूं जो भीतर की सफाई कर दे। बाहर से मैं भाग रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल हम तक पहुंच रहा हूं। तो ये बात इतनी सटीक है, इसीलिए पहली बात वेदों का मर्म वेदांत, और वेदांत में भी जो सबसे प्रतिष्ठित धारा है वो फिर अद्वैत वेदांत है। तो अद्वैत ये है। अद्वैत एक तरह की ठसक है जिंदगी के सामने, कि तन के खड़े हो गए हैं कि दुनिया के सामने भिखारी नहीं बनेंगे। ये काव्यात्मक तरीके से अद्वैत हो गया कि तुम्हारे सामने झुकना नहीं है, रीढ़ सीधी रखनी है। हम में कुछ कमी नहीं है, हमारी तकलीफ ये है कि हम में कुछ अतिरिक्त है, कुछ ज्यादा है। तो हमें कुछ पाना नहीं है, भीतर ही जो ज्यादा हो गया उसकी सफाई करनी है। हाँ, सफाई करने के लिए साबुन अगर बाहर से मिलता हो तो ले आएंगे, और साबुन कमाने के लिए फिर 4 रुपया अगर कमाना पड़ेगा तो कमा लेंगे। पर वो 4 रुपया कमाने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको जेब में ठूस लेंगे। 4 रुपया इसलिए कमा रहे हैं ताकि कुछ ऐसा साबुन ले आएं जो भीतर की सफाई कर दे। ये अद्वैत है। और ये मुझे एकदम प्यार सा था मुझे इससे, जब से मैंने इसको जाना अपने कॉलेज के ही दिनों से। झुकने की नहीं बात कर रहा है, साफ करने की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ की कहीं कोई अथॉरिटी है उसके सामने आके नमन कर दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 चीज़ें। तो भीतर जो बागी बैठा था उसको वो सब थोड़ा भाता नहीं था। अद्वैत सही लगा कि यार गड़बड़ तो हमें है, ज़रूर है, मानते हैं 100 तरह के दोष अपने भीतर हैं, लेकिन उन दोषों का इलाज ये नहीं है कि बाजार से कुछ खरीद लाए या बढ़िया शादी कर ली या 10 लाख वाली नौकरी, वो सब कुछ नहीं होगा। भीतर के दोष अगर हटाने हैं तो जहां दोष है वहीं पे ध्यान देना होगा और कहना होगा कि इसकी वजह से झुकना बहुत पड़ता है, इसकी वजह से दुनिया लात बहुत ज्यादा मारती है और लतखोर हम है नहीं। तो फिर भीतरी सफाई करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? जरूरत ही ना पड़े किसी के सामने झुकने की। लालच अगर नहीं है तो काहे को झुकोगे कहीं पर? डर नहीं रहे हो तो कौन बंधक बना सकता है? ये अद्वैत है। अपने भीतर देखो, भीतरी सफाई कर लो, बाहर के सारे दुश्मनों को जीत लोगे। बाहर का कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरे तो हम सभी रहते हैं ना, बाहर ये बड़ा है, वो बड़ा है, और राजा बन के घूम रहा हो, बड़ा आदमी है, ऐसा वहाँ ऐसा, सब तो वो नहीं बड़ा है। हमने भीतर छुटपन बैठा रखा है, उसको साफ कर दिया तो बाहर का कोई होगा, राजा होगा, कोई होगा। इसीलिए फिर जानने वालों ने फकीरों को बादशाह बोला है, इसी वजह से। बादशाह से ही बड़ा होता है। के कहे से इत्तेफाक रखते हैं, और वो इत्तेफाक सिर्फ एक वीडियो में अतिथि के सामने हामी भरने तक सीमित नहीं है। हमें मनसा वाचा कर्मणा ये लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रश्नाकुलता पैदा करना, चरित्र का निर्माण करना, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप समाज के प्रति आपके दाय क्या हैं, प्रकृति के प्रति आपका बोध कैसा है, ये सब चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ज़िंदगी का इकलौता मकसद सीटीसी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको संसाधन चाहिए अपने दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और आपके जो तमाम ऋण हैं माता के, पिता के, समाज के प्रति, उनसे ऋण होने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मुझे पता कि जी प्लीज, थोड़ा सा इससे हटकर है शिक्षा का उद्देश्य। देखिए, प्रश्नाकुलता आपने कहा पैदा की जानी चाहिए। प्रश्नाकुलता सब में है। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो 100 सवाल लेके नहीं घूम रहा। बात यह है कि वो सवाल किस स्तर के हैं, किस गुणवत्ता के हैं। अभी कोई वही नीचे टीवी स्क्रीन 3 लगी हुई थी आपने, जहां मुझे बीच में विश्राम कराया। अब उसमें भी तो यही करा जा रहा है कि आपके भीतर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप कोई वेबसाइट खोल लीजिए न्यूज़ की, हु इज हॉट, लोलो और लेबो, ये भी तो एक सवाल ही है। अब ये आप यही तो रहता है कि हाँ, देखें और तस्वीरें ज्यादा हॉट कौन है, ये आपके भीतर सवाल ही तो पैदा किया जा रहा है। एक छोटा बच्चा होता है, उसके भीतर भी 100 सवाल होते हैं, लेकिन वो सारे सवाल
हमारी दैहिक वृत्तियों से आते हैं, हमारी पार्श्विक वृत्तियों से आते हैं। किसी भी स्तर का आदमी हो, सवाल तो करता ही रहता है। चोर भी सवाल करता है, किस घर में चोरी करना उचित रहेगा। तो प्रश्नाकुलता पर्याप्त नहीं होती। प्रश्न करने का एक नया केंद्र इंसान में जागृत करना पड़ता है। हमारे सारे सवाल इसके बारे में होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी आप यहाँ पर एक बच्चे को ले आए या आप एक पशु को ले आए, वो दोनों एक काम जरूर करेंगे, छू छू के देखना शुरू कर देंगे। यहाँ एक खरगोश होगा, सूंघना शुरू कर देगा, कुत्ता होगा वो भी इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। ये प्रश्न ही है, वो जिज्ञासा कर रहा है। बात यह है कि वो जिज्ञासा सारी की सारी हमेशा बहिर्मुखी होती है। दुनिया क्या है इसको जानना है। और ये बात थोड़ी विचित्र है, क्योंकि आपको लगता है आप दुनिया में जी रहे हैं, आप दुनिया में नहीं जी रहे होते हैं, दुनिया में बाद में जी रहे होते हैं, पहले आप यहाँ जी रहे होते हैं। और यहाँ को लेकर कोई प्रश्न प्राकृतिक रूप से कभी उठने नहीं वाला। तो कुछ प्रश्न जगाए जाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ प्रश्न आपके भीतर आरोपित करने जरूरी हैं। आप अगर इंतजार करेंगे कि आप उसको छोड़ देंगे कि तू जो खुद पूछेगा मैं उसका उत्तर दे दूंगा, वो कभी सही प्रश्न पूछने ही नहीं वाला। तो प्रश्न भी सही क्या है ये सिखाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल ताउम्र पूछता रहेगा, लेकिन वो सारे सवाल एक ही आयाम के, एक ही दिशा के होंगे। उन सवालों के उत्तर मिल भी गए तो शांति नहीं मिलेगी। वो उत्तर होंगे, समाधान नहीं होंगे। एक प्रश्न से बस दूसरा प्रश्न निर्मित हो जाएगा। इसमें फायदा क्या अगर प्रश्न से प्रश्न बन रहा है? वो एक तरह की फिर कोरी बौद्धिकता हो जाती है। आप बुद्धिजीवी अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप सफल जीवी हैं। तो वो जो सही सवाल है वो हम पूछते ही नहीं है। अध्यात्म का पहला उद्देश्य होता है जी कि हमें सही सवाल पूछना सिखाए। नहीं तो आप अगर प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं तो जीवन भी आपको सही उत्तर कैसे दे देगा। और अब तो देखिए मामला उदारवाद का है, जहां पर किसी को तकलीफ देना ठीक नहीं समझा जाता। तो यही कहा जाए भाई अगले ने जो पूछा है आप बस उतने का जवाब दे दीजिए, आप उस पर चढ़े क्यों जा रहे हैं? ठीक है, नहीं चढ़े जाएंगे। लेकिन वो जब सवाल ही कुल इतना पूछ रहा है कि आलू महंगा है कि कद्दू, तो इसका हम फिर कितना विस्तृत और व्यापक उत्तर दे सकते हैं? सबसे पहले तो उसका सवाल ठीक हो, उसके सवाल में कुछ दम हो। मतलब थोड़ा इसमें व्यक्तिगत हो जाता है, मेरा काम इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है, मुझे सब सवालों के उल्टे पुल्टे जवाब देने पड़ते हैं। जी जो चाह रहे हो कि कुछ सार्थक हो जाए, कुछ शुभ हो जाए, आप जहां पर हो वहां पर आपको कुछ भला करके वापस आना है। तो इसलिए अगर आपको लगता हो, कभी अपने दिल से लगता हो कि कोई बात है जो बतानी जरूरी है, तो पूछने वाले के सवाल का इंतजार मत करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ वो उसको ज़रूरी है सुननी, वो सवाल वो पूरी ज़िंदगी ना करे, वो सवाल वो पूरी ज़िंदगी ना करे। सही सवाल पूछना कोई हल्की सस्ती बात थोड़ी ही है, वो सवाल आएगा ही नहीं। लेकिन आपके पास अगर कुछ है बताने लायक, आपको अपनी ओर से ईमानदारी से भरोसा है, तो आप बोल दीजिएगा। मैं कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ जी बिल्कुल बात बन रही है। बात का खूब ख्याल रखते हैं कि दर्शन का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ नकली किस्म की गंभीरता और दुख से खुद को ढांप लेना नहीं है, वरन अपने अपनी जिंदगी के अर्थों को, अपने उद्देश्यों को पहचानना और उनकी तरफ मुदित भाव से बढ़ना है। मैं आचार्य जी कुछ गलत तो नहीं बोल गया? ये ठीक है, नहीं, हम ऐसे ज़्यादातर लोग नहीं गए। एक भाई साहब गए थे, वो हमारे साइंस एडिटर थे, और IIM भी नहीं। हम लोगों ने फिल्मों में देखा है और चेतन भगत और इन सब की किताबों में देखा है ना। तो एक वो फिल्म आई थी 2 स्टेट्स, तो उसमें IIM अहमदाबाद दिखाया गया था। हालांकि उसकी जो बिल्डिंग है, उसकी जो ज्यामिति है, जो उसका आकार, आर्किटेक्चर, उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा, क्योंकि वो बड़ा चर्चित है, उसका जो स्वरूप है, उसको जैसे बनाया गया। तो ज़िंदगी वहाँ पर कैसी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस आयु वर्ग को आप खास तौर पर संबोधित करना चाहते हैं, वो IIT और IIM को लेकर बहुत सारे ख्वाब बनाते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट हैं बिला शक, पर अक्सर हम अपनी जो राय है वो सिनेमा देखकर बना लेते हैं। हमारे एक मित्र थे, तो वो अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका था, और ड्राइवर बोला आगे कि सर गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो उसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया दोस्त ने। तो पिताजी ने, ये क्या कर रहे हो? तो उसका, क्यों कूदना नहीं है क्या? क्योंकि उसने फिल्मों में देखा था कि गाड़ी के ब्रेक जब गड़बड़ होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, गाड़ी खड्डे में गिरती है, तो आपको कूदना होता है। इसलिए ये सवाल है कि जीवन IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद में कैसा होता है? देखिए, 2 तरह की शिक्षा हो सकती है। जी। एक वो जिसमें आपको दुनियादारी पढ़ाई जाती है, एक वो जिसमें आपको पता चलता है कि आप हैं कौन और ये दुनिया चीज़ क्या है। एक तो शिक्षा वो है जिसमें दुनिया में सफल कैसे होना है, इसके सूत्र दिए जाते हैं। और दूसरा ये है कि मैं खुद क्या भला हूँ और मेरा इस पूरी दुनिया से संबंध क्या है, ये पता चलता है। तो आम तरह के संस्थान होते हैं। अब एक ये मान लीजिए कि ये तल है, एक एक्सिस है ये, ठीक है। तो वो एक तल पर होते हैं, उससे थोड़ा बेहतर कर लीजिए तो एक और कॉलेज आ जाएगा, उससे थोड़ा बेहतर कर लीजिए तो एक और कॉलेज आएगा, उससे थोड़ा बेहतर कर लीजिए तो एक और आ जाएगा। इनमें सब में कोई मूल अंतर नहीं है। बस ये ऐसे ही हुआ है कि जैसे एक 80 सीसी की बाइक है, फिर एक 110 सीसी की बाइक है, फिर 150 सीसी की बाइक है। वो चीज़ एक ही है, कुछ ऐसा अंतर नहीं आ गया। बस एक थोड़ा ज़्यादा पावर के साथ तेज़ी से आपको वहाँ पहुँचा देगी, लेकिन आपको पता तो जाना कहाँ है। एक आदमी है जो एक साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज में है, वो भी अपने बारे में ऐसे ही गुमशुदा है, दिग्भ्रमित, कुछ नहीं जानता करना क्या है। एक IITian हो सकता है, वो भी इसी तरीके का, बस इतना सा है कि वो जिस जगह पहुंचना चाहता है ज़रा तेज़ी से पहुंच जाएगा, लेकिन जहां पहुंचना चाहता है वो जगह ही अगर गलत हो तो दोनों को ही पैसा मिल जाएगा, एक को थोड़ा कम मिल जाएगा, एक को ज़्यादा मिल जाएगा, पर पैसे का करना क्या है यही ना पता हो तो IITian वगैरह ठीक है, लेकिन उसको इतना भी ज़्यादा महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कुछ खास हो गया नहीं। तो मैंने वहाँ से बहुत सीखा है और ऋणी हूँ, आभारी हूँ। लेकिन अपने बैचमेट्स की ओर देखता हूँ, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 500 सीसी की भी बाइक होती हैं, 1200 सीसी की भी बाइक होती हैं। करोगे क्या? करोगे क्या? वो खड़ी तो कर ली है, उसमें साथ किसको बैठाना है, उसको लेके कहाँ जाना है, और जहाँ पहुँचना है वहाँ करना क्या है ये पता तो हो।
नहीं तो वो बाइक लेके खड़े रहो, हाँ दूसरे लोग दाद देते रहेंगे, वाह 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 क्या बाइक है, भी यहाँ से निकलती हैं आवाज़ें आती हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही कोई यहाँ पे अपने चिपका ले, IT है, IIM है, IAS है, देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। जिसने चिपका रखा है उससे पूछिए उसे क्या मिल रहा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा। पर्पस होना जरूरी है जीवन में। जीना तो अपने साथ होता है ना, कि नहीं? जीना तो अपने साथ है ना। अगर भीतर लगातार एक घन 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 चल ही रही है, बेचैनी बनी हुई है, असुरक्षा है, कहीं भी खड़े हुए हैं तो वहाँ पर खुद को बचाने की ज़रूरत अनुभव होती है, कल क्या होगा ये सोच सोच करके मुँह उतरा रहता है। तो चाहे सड़क पे चलता आदमी हो, चाहे BMW में चलता आदमी हो, प्राइवेट जेट वाला आदमी हो, अंतर क्या है? आप एक बार उनके मन में उतर के देखिए। अगर भीतरी माहौल वही है कि आँख खोल रहे हो आप सुबह और आँख खोलते ही एकदम कोलाहल आ गया, तो आप किस बिस्तर पर सोए थे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जीना हमें बिस्तर पर नहीं है, जीना हमें अपने भीतर है। अनुभव करने वाला भीतर बैठा है, उसकी ओर हमारी शिक्षा ध्यान नहीं देती, परवरिश ध्यान नहीं देती, मीडिया का तो कहना ही क्या। पर आप खुलकर कहिए, क्योंकि तो उचित नहीं है, क्योंकि मेरे काम में बाधा पड़ेगी ना। मुझे जो है अपना काम करना है, मेरी पोशाक का उद्देश्य है कि मैं ठीक से अपना काम कर पाऊँ। तो हाँ, किसी की पोशाक का उद्देश्य ही अगर ये हो कि उसे पोशाक के माध्यम से ही इज्जत बटोरनी है, तो फिर वो चीज़ दूसरी हो जाती है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आपके परिचय में ये बात बहुत कही जाती है और हम लोगों को सबको बचपन से बताया भी गया है कि बेटा एक बार 12वीं बोर्ड अच्छे से कर लो और IIT निकल लो, तो हमको लगता है IIT से सीधे सीढ़ी स्वर्ग के सुख की तरफ जाती है। हैं? आपने IIT भी कर लिया, फिर कई लोग IIT के बाद कहते हैं IIM कर लो पक्का, इसके बाद तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने वो भी कर लिया, तो फिर उसके बाद अमूमन लोग कॉर्पोरेट में, स्टार्टअप में, इन सब में जाते हैं। तो ये आपकी IIT IIM की जर्नी भी कुछ ऐसी थी, किसी ने बता दिया था कि आप बनना ही इंजीनियर या मैनेजमेंट गुरु चाहते थे? थोड़ा उसके बारे में बताएं ताकि जो दर्शक आचार्य प्रशांत के शुरुआती दौर से, आचार्य बनने के पहले के, वेदांत और अद्वैतवाद इन सब पर बात करने के पहले के दौर से थोड़ा वाकिफ हो जाए। नहीं, आचार्य भी मैं बना वगैरह नहीं हूँ, इसका संबंध अध्यात्म से कम और भाषा से ज़्यादा है जी। तो मुझे प्रशांत सर बोला करते थे। तो मैंने कहा कि सर के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है क्या? बस इतनी सी बात थी। तो जो शब्द निकल के आ रहे थे, या तो शिक्षक बोल लो या गुरु बोल लो, ये सब बोल लो, मैं कहा तो थोड़े ज़्यादा विचित्र से हैं। अच्छा। तो फिर ले दे करके भाषा ने मुझे इतनी ही अनुमति दी कि आचार्य चुन लो, तो वो चुन लिया गया। उसको आप प्रशांत सर भी कह सकते हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो नहीं है। अब आते हैं कि ये IIT IIM वगैरह का क्या मसला रहा। देखिए, दुनिया जैसी है, अपने वर्तमान रूप में जैसी हम सबको रोज़ अनुभव होती है, वो मुझे बचपन से ही कुछ पसंद सी नहीं आती थी। मैं बड़ा अंतर्मुखी रहा हूँ। आप में से जिन लोगों ने वीडियो वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि बोल रहा हूँ लगातार। मैं बहुत कम बोलना पसंद करता हूँ। अब जब हम लोगों के सामने हैं तब धर्म है, कर्तव्य की मांग है, तब तो जितना बोलना आवश्यक है उतना बोलना ही पड़ेगा, भले ही 6-6 घंटे लगातार बोले जाएँ। और सत्र सब हमारे 5-5, 6-6 घंटे के ही होते हैं, उसमें इतना बोलते भी हैं। पर अंतर्मुखी था, बाहर की किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा संबंधित होना पसंद नहीं आता था, क्योंकि न दुनिया का आकार प्रकार, न लोगों के चेहरे, उसमें ऐसा नहीं कि अपना कोई अहंकार था कि हम ऊपर हैं लोग नीचे हैं। हम भी लोगों जैसे हैं, हम भी अगर लोग विकृत हैं तो हम भी विकृत ही हैं, लेकिन ठीक नहीं है मामला जो भी चल रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए ये था कि एक ही बात पता चलती थी कि साहब कलेक्टर बन जाइए। और घर में भी यही था कि माताजी पिताजी दोनों की ओर से ब्यूरोक्रेट्स थे और उत्तर प्रदेश की शिक्षा दीक्षा, तो हुआ कि सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर 9वीं 10वीं तक आते आते ये पता चला कि उसमें सिलेक्शन ज़्यादा IIT वालों का होता है। सब टॉप रैंक सब IIT वालों की दिखाई दे रही थी, तो चलो IIT चले चलते हैं। अच्छे थे, खुशकिस्मती थी पढ़ने में, तो बोर्ड में भी टॉप कर लिया था, नंबर अच्छे आ गए थे। तो फिर IIT की तैयारी कर ली। तो IIT इसलिए गए थे कि वहाँ से समाज सेवा का या प्रशासनिक सेवा का रास्ता खुलेगा। फिर तैयारी करने के दरमियान ही साफ़ होने लग गया था कि मामला वैसा है नहीं जैसा दिखता है। और प्लेसमेंट भी हो गया 4th ईयर के बाद IIT से। तो जब तक रिज़ल्ट आया तब तक सॉफ्टवेयर में थोड़ा अनुभव ले लिया था, कॉर्पोरेट को थोड़ा देख लिया था। रिज़ल्ट जब आया तो पहली बात IAS प्रॉपर मिल नहीं रहा था, और दूसरी बात मोहभंग भी हो चुका था। तो और साथ में ये भी दे दिया था कि IIM में हो गया था। तो मोहभंग कुछ इस कदर हुआ था कि IIM चला गया। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ज़रूर। ये आपने ऐसे IIM में हो गया था IIT में हो गया था, IAS में रैंक अच्छी नहीं आई थी, ऐसे मत करिए गुरुजी। नहीं, देखिए, IAS में रैंक अच्छी नहीं आई थी वो तो तथ्य है। हाँ। क्योंकि IAS बनना चाहते थे और उस साल कुछ ऐसा कर दिया था DOPT ने कि सीट्स एकदम ही कम कर दी थी। जो मेरी रैंक आई थी उस रैंक पे आज आसानी से IPS वगैरह बन जाते हैं, पर उस साल नहीं हो पा रहा था। तो IIM की वास्तव में कम तैयारी करी थी। अब ये खुशकिस्मती ही थी कि हो गया, और सभी में हो गया था। यहाँ आप बात कर्म की करते हैं, आपकी किताब है उस पर, बड़ी मशहूर किताब है, और आप ये खुशकिस्मत, ये विनम्रता की वजह से ऐसा कर रहे हैं क्या कि जो आप अपनी उपलब्धियां हैं शैक्षणिक, वाकई तो ये जो हम लोगों को बताया जाता है कि IIT IIM के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और बुद्धिमान होना पड़ता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होना पड़ता है। IIT के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, UPSC के लिए बहुत सारा रटना पड़ता है, और IIM में बहुत कम काम करके भी कैट वाला जो एग्ज़ाम है, अब पता नहीं कैसा है, आज से 20 साल पहले की 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा तो महीने भर से भी कम की तैयारी में तुक्का लग गया था। तो मैं वहाँ पहुँच गया, हालांकि वहाँ जाके बहुत खुश नहीं था। कहाँ गए थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद जी। तो फिर वहाँ
2 साल काटे किसी तरीके से। माहौल अच्छा था पढ़ाई की दृष्टि से, लेकिन मैं तो वहाँ पे प्लेज ही करता रहा, तो खास नाटक। तो अपने दूसरे साल में 5 नाटक करे और उसी में अपनी पूरी जान लगा दी। आंतरिक विकास मुझे लग रहा है मेरा काफ़ी हुआ वहाँ पे, क्योंकि माहौल जो कुछ चाहता था उसको विरोध सा देता रहा। वो विरोध देने में भीतर कोई चीज़ बन जाती है, आकार ले लेती है, ठोस हो जाती है। फिर वहाँ से निकले तो एजुकेशन लोन वगैरह था सर पे। 3 साल तक 3 अलग अलग कंपनियों में काम किया, तीनों में बिल्कुल 1-1 साल, और तीनों किस बिल्कुल। तरह का काम किया? पहले जी कैपिटल में गया तो वहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंस, उसके बाद ECS कंसल्टिंग कंपनी थी, तो उसमें कॉर्पोरेट कंसल्टिंग, मोस्टली ऑपरेशंस, और उसमें भी अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स। एक बैंक था, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था, तो 1 साल में 3 या 4 क्लाइंट्स के साथ कंसल्टिंग का काम। और उसके बाद आखिरी मेरा काम था BCCL के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा। तो वहाँ स्ट्रेटेजी ग्रुप में था, और वो फिर आखिरी था। उसके बाद अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना हो गई। तो उसका काम था कि जो कुछ मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है, ठीक नहीं है, उस बात को उन तक पहुँचा दो जिनके जीवन में अभी बड़े निर्णय लिए जाने शेष हैं। और बड़े निर्णयों में मैं 2 चीज़ों को बिल्कुल आरंभिक गिनता हूँ, आरंभिक भी लेकिन सबसे केंद्रीय, महत्वपूर्ण भी। पहला नौकरी, दूसरा शादी। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये दोनों बहुत इरिवर्सिबल होते हैं, इनको पलटा नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। तो बल्कि अद्वैत की स्थापना करने से पहले, वो एंटरप्रेन्योरशिप थी, वो करने से पहले ही जब मैं कॉर्पोरेट में भी था, तब भी वीकेंड्स पर मैंने अपना ही एक कोर्स बना लिया था, पर्सपेक्टिव्स इन लीडरशिप थ्रू लिटरेचर। तो लिटरेचर के माध्यम से लीडरशिप की कैसे शिक्षा दी जा सकती है, वो मैं स्टूडेंट्स के सामने, MBA स्टूडेंट्स थे वो, तो उनको पढ़ाया करता था। कौन सी बुक्स हैं जिनका जिक्र आता था उस कोर्स में? कहानियाँ थी उसमें कई छोटी छोटी, जैसे थर्स्टिंग फॉर वाटर है एक कहानी, और ऑल माई सन्स, और क्या था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन जी। और तो आप मैं ये हम जैसे आपने चिनुआ अचीबे का जिक्र किया, हरमन हेस का जिक्र किया, सिद्धार्थ, उनकी बड़ी मकबूल बहुत मशहूर किताब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी साहित्य में शुरू से ही खूब दिलचस्पी रही, खूब पढ़ते हैं। हाँ, जितना पढ़ सका। अद्वैत का जो दर्शन है बोध के स्तर पर, इसकी शुरुआत अगर हम किन गुरुओं से हुई, किनसे, किन्होंने इनके सीधे भाषण? उपनिषदों से है शुरू, सीधे उपनिषदों से शुरू है। और उपनिषदों में बहुत नाम वगैरह हमें देखने को मिलता नहीं। कुछ के हम नाम जानते हैं, हम याज्ञवल्क्य का नाम जानते हैं, मुद्दालक का नाम जानते हैं, कुछ लोगों के हम जानते हैं, कुछ ऋषियों के नाम कुछ ऋषियों के नाम हम जानते हैं, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि वेदांत इनकी बपौती है। हम उन्हें वेदांत का ऑथर नहीं बोल सकते। उनके नाम बस यूं ही संयोगिक तरीके से हमें पता चल गए हैं। तो वेदांत लगभग बेनाम है, एनोनिमस है। हमें नहीं पता कि वो किन ऋषियों से आया है, और उन्होंने अपना नाम नहीं बताया या रुचि नहीं रखी, छुपाने में भी रुचि नहीं रखी। कभी पता चल गया तो चल भी गया। ये बात वेदांत दर्शन की ही गहराई के समतुल्य है, क्योंकि अगर जरा भी हल्के लोग होते तो सबसे पहले अपना नाम छाप देते। जी। और अद्वैत? देखिए, वेदांत वो है जो आपको उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र में और भगवद गीता में मिलता है। उसकी फिर अलग अलग लोगों ने अपने अपने अनुसार व्याख्या की, टीका, भाष्य, ये सब अपना करा है। तो उसका जो आपको अद्वैत का जिनको श्रेय दिया जाता है पारंपरिक ऐतिहासिक रूप से, वो तो आचार्य शंकर हैं। ठीक है, लेकिन मेरे देखे अद्वैत वेदांत उपनिषदों में ही निहित था। आचार्य शंकर ने बस उसका स्पष्टीकरण, प्रकटीकरण कर दिया, जन सामान्य में उसको व्यापक कर दिया, और बात को बिल्कुल खोल के रख दिया, कई तरह के प्रकरण ग्रंथ स्थापित कर दिए। तो बाकी वेदांत ही अद्वैत वेदांत है। जो उसमें बाकी बातें हैं, द्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, वो सब गलत नहीं है, पर वो सब अद्वैत में समाये हुए हैं। जितनी भी बातें माधवाचार्य, रामानुजाचार्य उन्होंने बोली हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो गलत हो। वो सबकी सब सम्माननीय और बिल्कुल सही बातें हैं, पर वो सबकी सब जाकर के अद्वैत दर्शन में समा जाती हैं। भाई कैसे, थोड़ा बोलूं अगर आप लोग? जी प्लीज। अब मेरा रोजमर्रा का अनुभव तो द्वैत का ही है, तो मैं कैसे बोल दूं कि द्वैत गलत है? मैं कैसे बोल दूं द्वैत गलत है? क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं, मुझे तो यही लग रहा है कि ये भी सत्य है। सत्य माने क्या? जो धोखा नहीं दे रहा है उसे सत्य बोलते हैं। जो धोखा नहीं दे रहा, जो हमें लग रहा है असली है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सपना है या भ्रम है, उसको हम सत्य बोलते हैं। शास्त्रीय तरीके से कहते हैं कि जो नित्य है वो सत्य है। नित्य माने वो जो कल बदल नहीं जाएगा। ठीक है, जो कल बदल नहीं जाएगा, जैसा हमको लगता है वैसा आज है, वैसा कल रहेगा, परसों रहेगा, उसको नित्य बोलते हैं। तो द्वैत तो मुझे लगता ही है कि है, तो मैं उसे गलत नहीं बोल सकता। बात बस इतनी है कि अगर द्वैत है तो कष्ट भी है, दुख भी है। अगर द्वैत है तो दुख भी है, इसीलिए द्वैत को अंतिम नहीं मान सकते। लेकिन ईमानदारी का तकाजा यह है कि शुरुआत द्वैत से की जाए, लक्ष्य अद्वैत को बनाया जाए। और जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो विशिष्ट अद्वैत आ जाता है, जो कहता है कि हाँ भाई, सामान्य दृष्टि से देखो तो द्वैत है, लेकिन यदि तुम वहां पहुंच जाओ जहां अहंकार शून्य हो गए, भीतर जो बीमारी बैठा रखी थी उसका इलाज कर लिया, तो फिर अद्वैत है। तो मैं इनको सबको जो है वो अद्वैत में ही समाहित मानता हूँ। बाकी आपने कहा कि अंदर के जो आपके दुश्मन हैं, इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करें? लालच है, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी कर्म कर रहा है तो ये सब चीजें तो साथ में जुड़ती जाएंगी ना सर? उपनिषद बहुत सीधे तरीके से बोलते हैं जो कर रहे हो उसको देख लो, जो कर रहे हो उसको देख लो, और जो कल किया कृत स्मरम, जो कल करा उसका स्मरण कर लो, और फिर ये देख लो कि क्या पा रहे हो वो सब करके। अभी अपनी स्थिति को देख लो, थोड़ा अपने से प्रेम होना चाहिए, थोड़ा अपने प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए ना, हमें अपने प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरदर्द हो रहा है लेकिन दबाव में काम करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि सरदर्द पता लगना बंद हो गया।
तो कह रहे हैं कि अपने आप को देखो और फिर ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हें ऐसा ही होना था? क्या ये अधिकतम है, उच्चतम है जो तुम हो सकते हो? पूछो दिल से। और उसके बाद लगे सब ठीक है तो सब ठीक है, हम कोई दबाव नहीं बनाते। लेकिन अगर लगे कि साहब ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, बेहतर जिया जा सकता था, लेकिन हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, तब जान लो कि भीतर ही दुश्मन बैठा है और पता चल जाएगा कि कौन सी वो चाल चल के तुमको फंसा रहा है। खुश नहीं हूँ। अगर ये चीज़ मैं अपने सीनियर्स को बताता हूँ तो ये बहुत क्रांति मानी जाएगी, ऊपर से जाएगा। मतलब मैं आपके बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, लेकिन ये टफ बहुत है सर। ये आपने जितना भी किसने टफ बताया बना दिया? ये टफ बना किसने दिया? आपको नहीं आना दफ्तर आप मत आओ, पर फिर आप तनख्वाह की उम्मीद मत रखना बस। तो ये किसने टफ बनाया है? क्लैरिटी हो गई। ये टफ आपके लोभ ने बनाया ना। तो वेदांत कहता है कि जो अपना लोभ है इसको जान लो, इसने ही तुमको दास बना रखा है। कहा तो मतलब कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जब ग्राउंड पे आती है नहीं, जबकि ग्राउंड पे आती है तो टफ हो जाता है। कैसे टफ हो जाता है? टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि लोभ के साथ अक्सर काम वासना भी जुड़ी है। अब आप कर्तव्य या जिम्मेदारी के नाम पे या परंपरा के नाम पे आप इतना बड़ा मान लीजिए परिवार कर लें, या आपने एक बहुत बड़ा शिक्षा ऋण या कार लोन अपने ऊपर चढ़ा लिया है, तो फिर तो आप कहेंगे ही कि मुझे इतनी तनख्वाह हर महीने चाहिए ही चाहिए, नहीं तो किस्त कैसे चुकाऊंगा? तो इसलिए फिर आप टफ टफ कहना शुरू कर देते हैं। नहीं तो टफ क्या है? अगर आपने 100 तरह की जंजीरें से खुद ही ना स्वयं को जकड़ रखा हो तो क्या टफ है? तो मान लीजिए सर कि कोई इंसान है जिसके पास मतलब जो विलासिता का शौक रख रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो क्या वो अंदर से साफ नहीं है? विलासिता का शौक कोई नहीं रखता। जब भीतर समस्या होती है तो बाहर विलासिता होती है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर अद्वैत की तरफ जाना है तो ये मतलब काम करना है तो कर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। लालच छोड़ दो, बहुत ज़्यादा की उम्मीद छोड़ अद्वैत दो। की तरफ जाना है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अद्वैत की तरफ जाना है ये आप बोल रहे हैं, क्योंकि द्वैत से आप संतुष्ट नहीं है। जैसी जिंदगी चल रही है वही द्वैत कहलाता है। आप उससे खुश हैं क्या? और नहीं खुश हैं तो अद्वैत समाधान है, और कोई समाधान है ही नहीं। खुशी तो आदमी अपने उसमें ढूंढता है ना कि हम तो आज 10 खुशी लाख कल ढूंढते 20 लाख हैं, वो फिर 30 लाख, मतलब अगर कोई इस चीज़ की उम्मीद कर रहा है आज 10 है कल 20 हो जाए तो वो गलत है क्या? परसों पीछे बीते हुए कल में 5 कृता था, स्मरणम। बीते हुए कल में 5 था, आज 10 हुआ, कितने खुश हो गए? और अगर 5 से 10 में खुश नहीं हुए तो 10 से 20 में कितने खुश हो जाओगे? इस पर तुम विचार करो, हम फिर आएंगे। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। बात में सर ने कहा था कि सवाल का स्तर ऐसा होना चाहिए कि पूछने मैं बड़ी देर से सर सोच रहा था कि पूछूं कि ना। नहीं, देखिए, ये आचार्य प्रशांत ने यहाँ पर ये कहा कि सवाल भी अच्छे होने चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो जिज्ञासा आ रही है आप उसको दबा लें कि पता नहीं मेरा सवाल अच्छा है या नहीं। हमने इतने वर्षों में यही सीखा है कि हमारे मन में जो भाव आ रहा है, पहला साहस वहीं से शुरू होता है कि हम उसको प्रकट करें। गलत होने का भय है ना, तो भय से ही तो मुक्ति की बात हो रही है सारी। बहुत क्या होगा कि तुम्हारा सवाल बहुत लोगों को गलत लगेगा, ठीक है? नहीं, सवाल मैं अगर मैंने वैसा कुछ आपको संदेश दे दिया है तो मैं उसके लिए सवाल आपको संदेश दे दिया है तो मैं उसके लिए सवाल सही गलत नहीं होते, सवाल सिर्फ ईमानदार होने चाहिए, ठीक है? पूरे अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? हम जैसे भी हैं हमको आईना दिखाना ताकि हम बेहतर हो सकें। तो हम जैसे भी हैं अगर उसको हम सामने नहीं लाएंगे तो हम बेहतर कैसे हो जाएंगे? गलत सवाल सिर्फ वो है जिसमें बनावट है, और दूसरा गलत सवाल वो है जो कोई पूछा ही नहीं जा रहा। हाँ, अभी आपने एक सेकंड रुको, ये थोड़ा तो क्या करना है, कैमरा हिलाना। आप इधर आ जाओ, इधर शाबाश। आपका तो नाम ही ज्योति है। आपने जैसे अरे दीदी माइक इधर है। तो मैं इधर देख के बोलूँ, उनकी तरफ देख कर ना बोलूँ? हाँ, कैमरा भी इधर है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, जैसे कि अभी आपने बोला कि अद्वैत मतलब अंदर डर और लालच का खत्म होना, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कुछ एक्सटेंट तक हमारी लाइफ में डर और लालच होना जरूरी है क्योंकि वो हमें डिसिप्लिन रखता है? गुड क्वेश्चन। उस हद तक डर और लालच का होना जरूरी है जिस हद तक डर का विषय ठीक है, लालच का विषय ठीक है। लालच करो तो उच्चतम का करो, किसी छोटी चीज़ का नहीं करना है, और डरो तो उच्चतम को खो देने की आशंका से डरो। तो डर और लालच ठीक है। इसको थोड़ा उदाहरण से समझाइए। मुझे जो मेरी एसेंशियल पीस है वो बहुत प्यारी है। तो कोई ऐसा माहौल बन रहा होगा जब कि जहाँ मुझे दिख रहा होगा कि, और यहाँ मैं कह रहा हूँ तो मैं से आशा ये व्यक्ति नहीं है, उदाहरण के तौर पे, जहाँ मुझे दिख रहा हो कि यहाँ पे ये खतरा होगा कि इतना कुछ ज़बरदस्त हो सकता है कि वही चीज़ हिल जाए, तो फिर वहाँ पर मैं अगर डर जाऊँ तो वो डर शुभ है, फिर उस डर को सावधानी कहेंगे। सावधानी कहेंगे। हमारे पास देखिए हम बड़ी नाजुक हालत में रहते हैं ना। ज़िंदगी तो कुल मिलाकर के ऐसे ही गोल-मोल ऐसे ही चलती है, फिर वैसे ख़त्म हो जाते हैं। भीतर एक ही अच्छी चीज़ है, और वो है कुछ बेहतर हो जाने की संभावना, और वो संभावना बड़ी छोटी सी होती है, एकदम नेसेंट होती है, उसको पालना पड़ता है बच्चे की तरह। बच्चे को लेकर डरना अच्छी बात है ना। तो वैसे ही हम जो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं वो चीज़ हमारे भीतर बड़ी नाजुक हालत में है, एक बिल्कुल निरीह बच्चे की तरह है। उसको लेकर डरना चाहिए, कहीं उसे खो ना दें। और उसको खोना कल्पना नहीं है, ज़्यादातर लोग उसको खोए ही बैठे हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो वो हो सकते थे उस संभावना का कत्ल होने दिया है, या उस संभावना को बेच खाया है। तो डर तो शुभ है, लेकिन डरो इस बात से नहीं कि ये पानी गिर जाएगा या ये शर्ट कोई चुरा लेगा। किसी ऊंची चीज़ से डरो। आपके घर में एक छोटा बच्चा हो और आपने कुछ उबलने को चढ़ा रखा हो रसोई में, जो आपने उबलने को चढ़ा रखा है उसकी भी कुछ आवाज़ आ रही है, और इधर बच्चा है उसकी आवाज़ आ रही है। इन दोनों में से किसको लेके आप में डर उठना चाहिए तत्काल? बच्चे को। तो डर का भी विषय सही होना चाहिए, डर भी सही केंद्र से आना चाहिए। हम खूब डरते हैं, पर हम बिल्कुल जो एकदम कहिए कि 2 कौड़ी की चीज़ें उनको लेकर डरे रहते हैं, जो रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको लेके तो हम एकदम भयभीत रहते हैं। और जो चीज़ बचाने लायक थी उसको हम बचा नहीं पाए, उसको हम रोज़ खो रहे हैं और हमें धेले का अंतर नहीं पड़ रहा, उसको लेकर हमें कोई डर नहीं है। तो डर अच्छी बात है, संतों ने यही समझाया है। कहते हैं चिंता भी अच्छी बात है, राम की चिंता करो। डरना भी अच्छी बात है, भय बिन होए न प्रीति, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। कहते हैं भय बहुत अच्छी चीज़ है, निर्भय होना गलत है, भय ही है जो तुमको बदल देगा, पर फिर वो सही भय होना चाहिए। हाँ,
सर ऐसा कहा जाता है जैसे आमतौर पे कि जो करवाते हैं भगवान करवाते हैं, भगवान ने जो किया अच्छा किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भाई अगर हम गीता की बात करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो आपको मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली कर्म कौन करवा रहा है, हम खुद कर रहे हैं क्या? कहीं नहीं लिखा है गीता में, ऐसा व्हाट्सएप पे कहीं पढ़ा था नहीं क्या? लिखा है। नहीं सर, ऐसा मतलब सुना है, मम्मी हमेशा से बचपन से बोलती गीता थी। इतना प्यारा ग्रंथ है, पढ़िए ना, सुन क्यों रहे हो कहीं? बस उठाइए पढ़िए उसको। गीता बिल्कुल नहीं कह रही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। गीता कह रही है कि जब सही कर्म करोगे तो फल की चिंता होगी ही नहीं। वो सही कर्म है जो व्यक्तिगत केंद्र से ना किया गया हो, जो आप बस अपने लिए नहीं कर रहे कि मैं, मेरा परिवार, मेरी जेब, मेरी रुचियां, मेरे स्वार्थ, वो सही कर्म है। क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हो तो उसी को सांकेतिक तौर पे यूफेमिस्टिकली कह देते हैं कि कृष्ण के लिए कर रहे हो। तो ऐसे भी कह देते हैं कि कृष्ण को समर्पित करके करो, या कह देते हैं कि वो निष्काम कर्म है। तो क्योंकि अपने लिए वस्तु नहीं है। गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। लोग फंस जाते हैं, अपने लिए तो किसके लिए है? तो उनको समझाने के लिए कह दिया गया कि गोविंद के लिए है। गोविंद को समर्पित है, गोविंद को नहीं समर्पित है। उसका अर्थ बस ये है कि अपने लिए करोगे तो वही तो कर रहा होगा ना जो दुखी है। वो दुखी है इसलिए अपने लिए कुछ करना चाहता है, पर वो दुखी क्यों है? क्योंकि पगला है। एक पगला अपनी भलाई भी करेगा तो क्या करेगा? और गड्ढे में गिरेगा। तो अपने लिए करो ही मत कुछ। अपने लिए अगर कुछ कर सकते हो तो यही कर लो कि अपनी सफाई कर लो। अपने लिए अधिकतम तुम ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपने जो बोला अभी, पहला जो मुद्दा था कि भगवान ने क्या बोला था? जो करते भगवान करवाते हैं। ये जो पूरा क्रिएशनिज्म है कि एक भगवान है जिसने ये बनवाई है, इसका वास्तव में आप यदि सनातन धारा से आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही हैं और आपकी दर्शन में रुचि है, तो इसका वेदांत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वेदांत में ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, चेतना मात्र है। तो ये जगत कहां से आ रहा है? ये आपकी चेतना से आ रहा है। आपको दिख रहा है इसलिए है, किसी ने बना नहीं दिया। समझिएगा, जब आप कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, तो उसमें सबसे पहले आपने असर्शन क्या कर दिया है कि दुनिया है और मैं हूं। वेदांत कहता है तुम्हें कैसे पता कि दुनिया है? तो आप कहेंगे मुझे दिख रही है तो है। मतलब यही तो अहंकार है कि तुम्हें जो अनुभव हो रहा है तुम्हें लग रहा है सच ही है। वेदांत कहता है सबसे पहले तो ये पूछो कि क्या दुनिया है भी? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि मुझे दिख रही है इसलिए है। तो तुम्हें कहना पड़ेगा क्या तुम भी हो? तुम्हारा भी क्या प्रमाण है? तुम्हारी ही गवाही के अतिरिक्त कि तुम हो। तुम्हें कैसे पता तुम हो? तुम कहोगे कि ये जो बैठे हुए देवी लोग ये कह रहे हैं कि आप हैं, कि ये तो मुझे ही दिख रहे हैं ना, तो इनके भी होने का क्या प्रमाण है मेरे अलावा? तो ये तो मैं अपना ही सेल्फ वेरिफिकेशन करे जा रहा हूं। मैं ही बोले जा रहा हूं मैं हूं, और खटाखट अपने आप को मैं सत्यापित करे जा रहा हूं, और फिर मैं कह देता हूं दुनिया है। और दुनिया है तो किसी भगवान ने बनाई, ऊपर आसमान पे बैठा है। तो वेदांत कह रहा है इस तरह की बाल कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई नहीं ऊपर बैठा है जो बना रहा है। चेतना मात्र है और चेतना की अशुद्धि है। चेतना है, चेतना की अशुद्धि है। शुद्ध चेतना को आत्मा बोलते हैं। अशुद्धियां हटाना जीवन का लक्ष्य है। बात खत्म। आगे सवाल तुम्हारे मन में? अच्छा, पहले इनसे पूछ लेते हैं जी। सर अभी आप कह रहे थे कि सही कर्म वो है जो स्वयं को केंद्रित करके ना किया जाए। फिर हम फाउंटेन हेड जैसी चीज पढ़ते हैं जिसमें लिखा जाता है कि सेल्फिशनेस इज अ वर्च्यू। तो कंफ्यूजन है सर, मतलब व्हिच पाथ टू चूज? आई मीन ये जो सेल्फ है ना, ये दो होते हैं। हाँ जी, नहीं ठीक, ये सेल्फ दो होते हैं। इसीलिए तो अंग्रेजी में लिखते हैं तो एक सेल्फ लिख देते हैं स्मॉल एस से, एक लिख देते हैं कैपिटल एस से। जब लिखते हैं हिंदी में या संस्कृत में तो एक को कहते हैं आत्म और एक को कहते हैं अहम। फाउंटेन हेड में जिस सेल्फिशनेस की बात की गई है वो है सेल्फिशनेस विद अ कैपिटल एस। फाउंटेन हेड को मैं एक सीमा तक आध्यात्मिक ग्रंथ मानता हूँ। आप अपने पहले कोर्स में रेकमेंड भी कर रहे थे उसको उसको। पढ़ा चुका हूँ। हाँ, तो वहाँ बात ये हो रही है कि देखिए जो छोटी वाली सेल्फिशनेस होती है वो कहाँ से उठती है? वो आपके अंदर के जानवर से उठती है। वो कहती है कि वही सब कुछ करो जंगल का जानवर कर रहा है। जंगल का जानवर क्या क्या करता है? अपने खाने पीने का प्रबंध कर लो। कोई दूर दूर आए तो भाग जाओ, कोई ललचाए तो आकर के ले लो, चाट लो, उसने कुछ दे दिया खाने को तो। नर हो तो मादा के पीछे भागो, मादा हो तो नर को देखो। अपना कोई क्षेत्र स्थापित कर लो, उसमें कोई और घुसे तो उससे लड़ाई कर लो। ठीक है, ये है छोटा सेल्फ। ये है छोटा सेल्फ, वो हमारे भीतर होता है, वो हमारी देह में ही बसा हुआ, हमारे डीएनए में बैठा है। एक बड़ा सेल्फ होता है जो सिर्फ मनुष्यों को संभव है। जब आप इस छोटे सेल्फ का उल्लंघन करके आप कहते हैं मुझे ये नहीं बनना, हाँ मेरे भीतर डर उठ रहा है, लालच उठ रहा है, ये सब उठ रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ और भी मैं हो सकता हूं, मुझे उधर जाना है, वो प्योर सेल्फिशनेस है और बड़ी अच्छी चीज होती है। अध्यात्म प्योर सेल्फिशनेस का ही नाम है। यदि सेल्फिशनेस का अर्थ है स्वार्थी होना, तो स्व अगर हमने सही से पहचान लिया तो सेल्फिशनेस बहुत खूबसूरत बात है। बात यह है बस कि वो सेल्फिशनेस क्षुद्र स्तर की ना हो। इसमें क्या बुराई हो सकती है अगर कोई इंसान अपना भला करना चाहता है? सेल्फिश माने यही तो जो अपनी भलाई देखे। इसमें गलत क्या अगर कोई अपना भला करना चाहता है? गलत तब है जब वो आदमी बेहोशी में अपना भला करना चाहे, तब वो भलाई के नाम पे अपनी बुराई कर लेगा। ठीक है ना, अपनी नहीं दुनिया भर की बुराई कर देगा वो। तो सेल्फिशनेस में कुछ बुरा नहीं है, बस सेल्फ का मतलब पता होना चाहिए और आपका वास्तविक हित कहां है ये पता होना चाहिए। आप स्वार्थी बने, खूब बने जी। सर ये सेल्फिशनेस की आपने बात की और मैं इस राह पर बढ़ रही थी 2019 में कुछ पर्सनल एडवर्सिटी के बाद अध्यात्म की राह, और बहुत बेहतर फील हो रहा था, बहुत प्रोसेस जो चल रही थी, लेकिन फिर वो भटकाव और चीज़ें वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो उस क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब वो तो बात बीत गई, अब आप जहाँ से फिर शुरुआत करिए। ये है सांप सीढ़ी जैसा, आप ऊपर जाओगे थोड़ा नीचे आओगे, होता रहेगा, ये उम्र भर होता है। बस आपको रुक नहीं जाना है। आप अगर गिर रहे हो, जैसे वो पुरानी कहावत चलती है 7 बार गिरो 8 बार उठो, तो ये और कोई इसका चारा नहीं। हर व्यक्ति गिरता है, मैं रोज गिरता हूँ, लेकिन चारा कुछ नहीं उठ खड़े होने के अलावा। आपने घबराना नहीं है बेटे जी। सर मुझे ये पूछना था कि क्या एम्बिशियस होना सेल्फिश होना होता है? क्योंकि हम बोल देते हैं किसी व्यक्ति को कि ये बड़ा मटीरियलिस्टिक है, हो सकता है वो एम्बिशियस हो। देखिए, ऋषियों को, मनीषियों को मैं सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी मानता हूँ। हमारी तो छोटी छोटी आकांक्षाएं होती हैं, महत्व को हम जानते कहाँ हैं। महत्वाकांक्षा तो तब ना जब महत्व का पहले कुछ पता हो। हमारी क्षुद्राकांक्षाएं होती हैं जिनको हम महत्वाकांक्षा बोल देते हैं, ये अहंकार है। हम कोई ऐसी छोटी सी पेटी टुच्ची सी चीज चाह रहे होते हैं और कहते हैं मेरी एम्बिशन है। क्या चाह रहे हो? एक ज्यादा बड़ा मकान मिल जाए, ज्यादा बड़ी गाड़ी मिल जाए, विदेश यात्रा हो या विदेश में आगे बस जाए, बेहतर नौकरी, बेहतर साथी, समाज में प्रतिष्ठा। इसमें महत्वाकांक्षा कहाँ है? ये चीज तो जंगल का जानवर ही चाहता है।
जो चीज़ जंगल का जानवर भी चाहता है उसको चाहने को आप महत्वाकांक्षा बोल रहे हो। ये तो हमने अपने आप को ही बहुत गिरा के नहीं देख लिया, अंडर एस्टिमेशन है ना अपना। महत्वाकांक्षा तब है जब आप महत्व को चाहो, और महत्व माने जो उच्चतम है, जो जीवन आपको उच्चतम दे सकता है उसको चाहो। उसको चाहने के लिए उसको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, और जैसे जैसे जानना शुरू करते हो उससे प्यार होना शुरू हो जाता है। जब प्यार होना शुरू हो जाता है तो उसके निकट आते हो तो और जानने शुरू कर देते हो। तो महत्वाकांक्षा का खेल ऐसे आगे बढ़ता है। कैसे शुरुआत होगी उसकी? शुरुआत होगी ये देखने से कि आप जो चाह रहे हो उसमें महत्वाकांक्षा जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, हम अपनी पीठ खुद ही थपथपाए रहते हैं कि आई एम एम्बिशियस। आप एम्बिशियस है नहीं, हमारी समस्या ये है, में से कोई नहीं है एम्बिशियस। हमारा कुल खेल यही कुर्सियों तक और बेहतर मोबाइल फ़ोन। आप इस भवन के 100-200 लोगों को ले लीजिए, उनसे कहिए कि आप जो 20 चीज़ें चाहते हो ज़िंदगी में वो एक कागज़ पे लिख के दे दो, और उसके बाद जो लोगों ने लिख के दिया उसका मिलान कर लीजिएगा। उस 20 में से 10, 12, 15 आपको सब में साझी बातें मिलेंगी। एक चीज़ ऐसी आप भी मांग रहे हो, ये भी मांग रहे हो, उसमें महत्वाकांक्षा कैसे हो सकती है? अरे कुछ ऐसा मांगो ना जो अनूठा हो, कुछ ऐसा मांगो जो एकदम विशिष्ट हो, उसी को आत्मा कहते हैं। वही असली बात है। जो आपको आपके पड़ोसी ने मांगना सिखा दिया, जो आपको आपके परिवार ने मांगना सिखा दिया, जो टीवी ने मांगना सिखा दिया, उसमें महत्वाकांक्षा कैसी? उसमें कुछ नहीं, ऐसे सब ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, मिल भी जाता है। जी हाँ, पूछिए। सर आपकी नज़र में बेहतर एक सेकंड, पहले मेरी नज़र दुरुस्त हो जाए कैमरे के हिसाब से। जी पूछिए। आपकी नज़र में बेहतर होना क्या है? मतलब महत्वाकांक्षा क्या है जो करने के बाद मैं फील करूं कि नहीं अब मैं बेहतर हूं? वो क्या है? वो कोई एक मार्क है कि वहां पहुंच के मुझे पता चल जाएगा कि अब मैं बेहतर हूं, मुझे अब कुछ देखिए नहीं? मैं बताता हूँ आपको, एक व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर के मुझ में क्रोध बहुत रहा है। अब एक समय था कि कोई कुछ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है जो मेरी दृष्टि में गलत है, तो मैंने उसको पकड़ के डांट दिया या कुछ कर दिया या उसका नुकसान कर दिया या थप्पड़ ही मार दिया। तो ये मैं कर देता था, और मैं पाता था ये करने के बाद भी लेकिन भीतर एक आग सी लगी हुई है। अब मुझे ज़रूरत कम महसूस होती है उस पर प्रतिक्रिया करने की। मैं पा रहा हूँ कि बिना प्रतिक्रिया किए मैं उसको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। मुझे विश्वास है मेरी बेहतरी हुई है इस मामले में। पता चल जाता है जो चीज़ आपको खोखला छोड़ दे रही है और उद्विग्न छोड़ दे रही है वो आपके लिए बेहतर कैसे हो सकती है। आपका अपना अनुभव गवाही है कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। आप कहीं से लड़के आते हो, भले लड़ाई आपने जीत ली हो, ठीक है, वो लड़ाई आप जीत के आए हो, लेकिन आप भीतर भीतर अभी कुछ कचोट रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है। दुनिया आपको कह रही होगी विजेता विजेता, आपको भीतर से तो अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि जो करा आपने कुछ ठीक हुआ नहीं है। क्यों ठीक नहीं हुआ अभी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव हो रहा है कि ये तो कुछ ठीक हुआ नहीं है। उससे आप जब बेहतर होने लग जाते हो तो पता चल जाता है। देखिए, बेहतरी का मापदंड तो दुख ही है। ये सारी प्रगति, सारे अध्यात्म की ज़रूरत काहे के लिए है? अगर हम एकदम ठीक होते तो आपको क्या पड़ी थी कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना, या आपको क्या पड़ी दुनिया में कुछ भी करना? आप पर्यटन करने काहे के लिए जाते हैं अगर आप बिल्कुल ठीक होते? हम जो कुछ भी करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हम भीतर ही कहीं ना कहीं संतप्त हैं। वेदांत तापत्रय की बात करता है। 3 तरीके के ताप माने 3 तरीके के दुख, 3 तरह के ज्वर, गर्मी, बुखार भीतर है। उन्हीं को हटाने के लिए पूरा अध्यात्म है। तो आप पूछ रहे कैसे पता चले बेहतर हो रहे हैं? आप देख लीजिए आपका दुख कम हो रहा है कि नहीं। जी आचार्य जी, एक सफल इंसान कौन है? पहले तुम आचार्य जी को प्रॉमिस करो कि इतने अच्छे सेशन के बाद उनको घेवर खिलाओगी। हाँ। ये हमारी पूरी टीम को घेवर खिलाते हैं। जी, मैं जयपुर से और वहां से लेके आती हूँ। एक बहुत सफल इंसान कौन है? पहले विफलता तो पता हो। हम अगर जान ही नहीं रहे कि हम रोज कितने तरीकों से विफल हैं तो हम कैसे सफल होने का लक्ष्य करेंगे? आप विफल कब हैं ये बताइए। बताइए। मैं विफल कब हूँ? जब मेरा काम पूरा नहीं हो पाता है। आप अभी ये प्रश्न पूछना चाहती थी, ठीक है, पर किसी वजह से आप हिचक जाती तो एक तरह की विफलता होती ना। आपने पूछ लिया ये सफलता है। सफलता से पहले विफलता आती है, लेकिन हमारी पूरी शिक्षा और हमारी पूरी संस्कृति हमारी विफलता को छुपाती है पॉजिटिविटी के नीचे। कि विफलता की तो बात करो ही मत, सफल हो जाओ। अरे अगर मैं विफल नहीं हूं तो मैं सफल कैसे हो जाऊं? पहले मुझसे साफ साफ बात तो करो कि मेरी खोट, कमियां, विकार, दोष कहां पर हैं, वो हम कमियां बताइए। हाँ, विकारों का उद्घाटन करे बिना निर्विकार होने की कैसे बात करें भाई? जी अरे आएंगे रिपीट क्वेश्चन से पहले सदन में सबको मौका मिलना चाहिए। तुम इतना पास ले आए हो कैमरा हमारे, तुम क्लोजअप ले रहे हो। हाँ जी आचार्य जी आपने मेरा बड़ा मन था कि तुम सवाल पूछो, है ना, क्योंकि तुम्हें अपने दुख को प्रोसेस करना बड़ा जरूरी है। पूछिए। आचार्य जी, आपने कोविड के टाइम पे काउंसलिंग के जरिए बहुत लोगों की मदद की थी, और अभी ऐसा है कि 1.5 साल हो गया है, पर अभी भी एक तबका है जिन्हें बहुत लॉस फेस किया, तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया तो 1.5 साल में आगे बढ़ गई और सब भूल गई, पर वो जो लोग हैं वो अभी भी उसी दिन में। आई एम सो सॉरी। नो नेवर फील सॉरी फॉर योर टीयर्स। पहली चीज़ आपने सवाल पूछा है ना, और सरवत का जो सवाल है वो दरअसल हमें से बहुत का सवाल है। हमने बहुत करीबियों को बहुत अप्रत्याशित ढंग से खोया है, और सिर्फ खोया ही नहीं है, उनके अंतिम दिनों में उनको बहुत बेचारगी में देखा है। सरवत ने भी खोया है, मैंने भी खोया है, जो कैमरे के उस पार देख रहे हैं उन्होंने भी खोया है। और जब तब वो विवशता हमें घेर लेती है कि शायद हम कुछ और कर लेते तो हम उनको बचा लेते, हम बच जाते, इस तरह की बातें। तो अब उसको प्रोसेस कैसे करें, क्योंकि वो तो हो गया है और वो स्मृति है जो लगातार कचोटती है हमें। देखिए, उसी दुख से मैं भी गुजरा हूँ, तो कुछ सीमा तक मैं आपका दुख समझता हूँ। और एक ही कतार में हम सब लगे हुए हैं। वो थोड़ा आगे थे, वो चले गए, पीछे से हम भी आ ही रहे हैं। तो ये बात कि वो हमसे अलग हैं या हमसे अलग हो गए, वो बात तो ठीक है नहीं। आ ही रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। इतनी पुरानी पृथ्वी है, उसकी तुलना में आपको अभी 20-40 साल और जीना होगा। 10-1 साल मान लीजिए मुझे जीना है, तो 10 साल का महत्व क्या है? कोई आज चला गया, कोई 10-20 साल बाद जाएगा, हम आ ही रहे हैं। बल्कि
यदि कोई काल्पनिक लोग होता है जहाँ पे बाद में जाकर के बैठ जाते हैं, वो काल्पनिक लोग हमारे जीवन से कहीं ज़्यादा लंबा है। वैसा कोई काल्पनिक लोग होता नहीं, लेकिन फिर भी कतार में तो सभी लगे हैं। मैं समझता हूँ जो गए हैं वो हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने के लिए गए हैं। अगर उनकी मृत्यु से, उनके कष्ट से हम जीवन सीख लें तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। क्योंकि जाना तो उनको था ही, ठीक वैसे जैसे आपको जाना है, हमको जाना है, हम सबको जाना है, हम सब जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम जीते नहीं हैं। तो जाने वाले के लिए मैं कहता हूँ जैसे जाने वाला हमें एक भेंट देके गया है, पार्टिंग गिफ्ट देके गया है। वो पार्टिंग गिफ्ट क्या है, सुनने में विचित्र लगेगा, वो पार्टिंग गिफ्ट है उसकी मृत्यु। नहीं तो एक बात बताइए, हमारा मृत्यु से साक्षात्कार होता कहाँ है? हम भीतर ही भीतर मृत्यु से इतने डरे रहते हैं कि हम मौत को बिल्कुल छुपा कर रखते हैं, एकदम ही छुपा कर रखते हैं, है ना। मौत की बात कौन करना चाहता है? उन्होंने हमें मौत को प्रतिक्षण स्मरण रखने पर विवश कर दिया ना। उनकी याद भुलाई नहीं भूलेगी। हम कुछ भी कह लें, अति मानव हम में से कौन है? वो जो चोट लगती है, वो जो जख्म होता है, उसका निशान अब बना रहता है, जिंदगी भर बना रहता है। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है वो करने पर जो हमारे बड़े बड़े हितैषी चाहते थे कि हम करें, पर हम करते नहीं थे। हमारे ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, संतों ने बार बार कहा कि मौत को याद रखना, मौत को याद रखना। हम याद रखते कहाँ हैं? जैसे सबसे बड़े ज्ञानी वही बन गए जो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब मौत हमसे भुलाई नहीं भूलेगी। और मौत यदि भुलाई नहीं भूलेगी तो जीने के जो 10, 20, 40 साल हैं, ये शायद हम बहुत बेहतर जिएंगे। और अगर हम इसको बेहतर जी रहे हैं तो इससे अच्छा तोहफा, इससे बेहतर श्रद्धांजलि हम दिवंगतों को दे नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये मानना बंद ही कर देना चाहिए कि मैं तो ये नहीं गिनता कि कितने का हो गया, मैं देखता हूँ कितना बचा है। ठीक है, ऐसे चल रही, उल्टी चल रही है घड़ी, काउंटडाउन है। जल्दी चले गए, बेवफाई कर दी उन्होंने थोड़ी, पर ऐसा भी नहीं कि वो बेवफा है। काहे कि मिलन तो दोबारा हो ही जाना है। आसमान में होगा नहीं तो मिट्टी में होगा। जो मानते हैं कि आसमान में होता है वो मान लें आसमान में होता है, हम नहीं मानते आसमान में होता है, पर मिट्टी में तो हो ही जाएगा ना। जो राख तुम बने वही राख हम बन जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि अनंत जुदाई आ गई है, फिर से मिल जाना है, मिल जाएंगे। जी नुपुर, पूछो बालक। मुबारक जी, आपको तो जरूर पूछना चाहिए। आगे आओ, आगे आओ। ये हमारे सबसे प्रखर, मेधावी और पुराने और लोकप्रिय साथी हैं जो संपादक के यहाँ बीती शाम पार्टी में जाते हैं। आज भी संपादक पार्टी पे, आज भी संपादक पार्टी पे ले जा रहे हैं। जी देख रहे हो कितना बढ़िया बॉस मिला है। जी नहीं, मेरा को ऐसा कुछ पर्सनली सवाल नहीं था, बट आप कह ही रहे हैं तो मैं फॉर्म कर लेता हूँ क्विकली। मुझे ये लगता है कि आध्यात्म, मैं कभी ज़्यादा पढ़ने की तरफ जा नहीं पाया। मैंने ओशो कुछ पढ़ा था, फिर मेरी रुचि नहीं जागी। मुझे हमेशा ये लगता था कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। बॉटम लाइन ये है, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। और जो कोई मुझे बार बार ये कहता नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, हर एक को, मैं सभी लोगों के भी यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, तो मुझे फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होनी। निरर्थकता बोध भरता है क्या ये? नहीं, पहली बात तो अध्यात्म कभी भी नहीं कहता कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। अध्यात्म का कर्म से बहुत ताल्लुक है ही नहीं। हाँ, इधर उधर की अगर कुछ बातें पढ़ लें तो वो फिर नैतिकता के तल पर, कर्मों के तल पर, डूज एंड डोंट्स के तल पर आपका आकलन करते हैं। पर अगर आप विशुद्ध अध्यात्म में जाएंगे तो वहाँ कर्म पर बहुत जोर नहीं है, वहाँ पर जोर कर्ता पर होता है। किस केंद्र से कर रहे हो, करने वाला कौन है, करने वाला कौन है। और वहाँ बस बात एक रहती है, हम नहीं कहेंगे अच्छा है बुरा है, हम कह रहे हैं बस कि देख लो जो कर रहा है वो होश में है कि बेहोश है। होश में है तो आप जो कर रहे हो शुभ है, और बेहोश है तो जानते ही हो कि बेहोशी में कुछ भी कर रहे हो तो उसकी क्या गुणवत्ता होगी। तो कर्म अच्छा है कि बुरा है मैं क्या बताऊं। आप मेरी ओर देख रहे हैं, ये कर्म है, आप देख रहे हैं कर्म है, लेकिन दोनों के देखने में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। ये हो सकता है इसलिए देख रहा हूं कि गोली मार देंगे, निशाना ठीक से बैठे। वो इसलिए देख रहे हैं कि मिठाई खिला देंगे अभी थोड़ी देर में, तो अच्छा है आदमी को देख लें कितनी खाएगा, मोटा है थोड़ी ज्यादा खाएगा, उस हिसाब से देख रहे हैं। तो कर्म तो दोनों का एक ही है ना, कर्ता बहुत अलग अलग हो गया। ये डूज एंड डोंट्स वाला जो मामला है ये थोड़ा सा ये मीडियोकर लेवल पर चलता है कि ये करो ये नहीं करो। बच्चों को बताई जाती है बातें, कमांडमेंट्स, कि तुम ये कर लो, तुम्हारा ये कर्म करोगे तो अच्छा होगा, उस दिशा जाओगे तो भले आदमी हो, इस दिशा जाओगे तो बुरे आदमी हो। ये जो परिपक्व अध्यात्म होता है, वयस्क अध्यात्म होता है, प्रौढ़, उसमें ये सब बातें नहीं होती। ये मैं, मेरे न्यूज़ रूम में एक बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं जी, अमित जी, आप ही तरफ आ रहा हूँ। ये मैं इसलिए इनकी तरफ आया कि एक तो ये ललन टॉप के पूरे करता धरता एग्जीक्यूटिव एडिटर यही हैं, और मैं अपनी खामी भी बताना चाहता हूँ वो कि उसके बहुत खतरे भी हैं कैमरे के सामने बोलने में, कि मुझे क्रोध आता है ना, जब मुझे कोई काम पूरा नहीं दिख रहा तमाम हिदायतों के बावजूद, या कोई अपने पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज़ नहीं कर रहा है, प्रतिभावान है लेकिन लापरवाह है, तो क्रोध आता है। इस आदमी को क्रोध नहीं आता है। तो मुझे लगा ये बहुत परिपक्व व्यक्ति है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सवाल जरूर पूछें। ये कैमरा हटेगा नहीं और अनकट रहेगा। पूछिए। मतलब बड़ा मुश्किल है ऐसे सवाल पूछना। मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ। पक्का? हाँ ठीक है जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, स्वार्थ और कर्म के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करें। अब आप, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सब कहते हैं कि माँ के लिए एक दूसरा उसमें एक अनुभव होता है क्योंकि उसका संतान है, उसके शरीर से निकला है। लेकिन बच्चे का स्वार्थ इसमें नहीं था कि दूध यहीं से मिलेगा इसलिए इसी शरीर के आसपास मुझे जाना है। अब जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो माता पिता का स्वार्थ ये हो जाता है कि इसकी परवरिश में ध्यान देना है, क्योंकि मैं एक दिन बूढ़ा होऊंगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। और इस दौरान आपको अपने कर्म भी करने हैं। तो अब है कि मेरी परवरिश के लिए, इसकी मतलब इसकी परवरिश के लिए मुझे सब कुछ करना है। अब उसमें कर्म डिफाइन हो गया कि भाई उसने अपना कर्म तय कर लिया, तो उसके लिए आगे आदमी अगर थोड़ा बेहतर पढ़ाई के लिए पुश कर देता है तो उसको हम क्यों नेगेटिव नजर से देखें। आचार्य प्रशांत, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मेरे लिए ये सेशन बहुत लाभप्रद है, क्योंकि मेरे जो कलीग्स हैं
उनके जटिल, वो कितना दार्शनिक ढंग से सोचते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जी नहीं, पर माफी चाहूंगा, ये प्रश्न मुझे स्पष्ट हुआ नहीं। देखिए जैसे होता है कि आपने कर्म डिफाइन, हम लोगों को क्या कहा जाता है, कर्म किया करो, फल की चिंता मत करो। अरे अभी तो उस पे उन्होंने बोला कि वो clarification बात दे नहीं दिया। है। वो ऐसा, वो जिसने भी बोला है वो गीता को नहीं समझा ठीक से। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही है कि गीता पर अब है कि हम अपने कर्म करते हैं, हम ये सोच के कि उसमें स्वार्थ तो नहीं होता है ना, हम स्वार्थ को हटा नहीं सकते हैं ना। स्वार्थ निहित होता है, ये बात ग्लानि की नहीं है। ग्लानि से मुक्त होना है। दिक्कत ये है कि वो जो स्वार्थ होता है वो बहुत छोटा होता है। अध्यात्म आपको बड़े से बड़े स्वार्थ की ओर प्रेरित करता है। अध्यात्म कहता है कि जियोगे तो स्वार्थ के लिए, क्योंकि तुम मैं हो, तो मैं अपने अलावा किसकी बात करेगा, केंद्र तो मैं है ना। उस मैं को जो ऊंची से ऊंची चीज हो सकती है वो दो। हाँ, पर इसमें एक ठीक है, आपने कहा कि अध्यात्म आपको और दूर की सोचने की बात करता है, पर प्रैक्टिकल रियलिटी कहाँ है? तब प्रैक्टिकल रियलिटी तो ये है ना कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश का ध्यान रखना है। उस प्रैक्टिकल रियलिटी से हम बाहर कितनी दूर जाएं, कैसे संभव? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल वो है जो आप करने को तैयार हो जाए। मैं इसको ही उठाने को तैयार ना हो। देखिए ये बात मात्र काल्पनिक नहीं, कोई हो सकता है जो कहे इसको उठाना प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल माने क्या? जिसको आप प्रैक्टिस में ला सको प्रैक्टिकल है। एक आदमी आज कह रहा है एक चीज प्रैक्टिकल नहीं है, कल वो संकल्प बांध लेता है, जिंदगी बदल देता है, वो चीज प्रैक्टिकल हो जाती है। रियलिटी भी क्या है, उसका निर्माण हम अपने लिए करते हैं। वेदांत बड़ा सशक्तिकरण करने वाली बात है, एम्पावरिंग फिलॉसफी है। वो कह रहा है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, योर रियलिटी इज योर ओन प्रोजेक्शन। बाहर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो कोई ये ना बोले कि बाहर एक बहुत बड़ी चट्टान है मुझसे हिल नहीं रही। आपको जो दिख रहा है उसके कर्ता धर्ता रचयिता आप हो। तो ये तो बोलो ही नहीं कि बाहर मुझे भयानक मंजर दिख रहा है। अगर बाहर भयानक मंजर दिख रहा है तो मत प्रोजेक्ट करो, प्रक्षेपित तुम ही कर रहे हो, प्रोजेक्टर आप हैं। तो प्रैक्टिकल रियलिटी वाली मजबूरी विवशता की बात वेदांत स्वीकार करते ही नहीं। वहां तो बात बस यही है कि हम हैं, पूरा ये संसार हमारा प्रक्षेपण है, अपनी ठसक पे जिएंगे, कुछ बहुत गलत होगा तो मर जाएंगे। ये जो शरीर है वैसे मिट्टी हो जाना है, कल मिट्टी हो आज मिट्टी हो जाए, लेकिन झुकने का, मजबूर अनुभव करने का या इस सबको सत्य बोलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बाहर कुछ ऐसा नहीं है जो कि बड़ा है, सत्य है, अचल है। बाहर जो कुछ भी है वो सब ऐसा ही है। हम नहीं इसको बहुत भाव देते। आचार्य प्रशांत, आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी, वो पूरी सीरीज? बहुत पहले देखी थी, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ हाँ, क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे बार बार वो फिल्म याद आ रही है, रेड पिल ब्लू पिल वाली ना। जी। ये हमारे न्यूज़ रूम के बहुत ही आ जाओ बेटा, बहुत ही मेधावी पत्रकार हैं ये। इनकी जीवन के दो ही मकसद हैं, ये ट्विटर पर बहुत मशहूर होना चाहते हैं और विवाह करना चाहते हैं। गलत तो नहीं कहा कुछ? विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, ये पहला मकसद है। हाँ, और तुम कहाँ गए थे अभी? मैं खाना खाने जा रहा था, मैं झोला उठा रहा था, आपने पकड़ लिया। और उसके पहले? उसके पहले शाम है, धुआं धुआं, नहीं सर, उसके पहले जिंदगी उदास है। सवाल पूछो। तुम तो प्रश्नाकुल व्यक्ति हो ना। तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, कोई संशय है, किसी प्रश्न का जवाब खोजना चाहते हो तुम? अगर जैसे आपके बॉस आपको छुट्टी ना दें और आपको किसी पूजा पाठ के काम में जाना है तो क्या करना चाहिए? आपका और आपके बॉस के बीच में संबंध द्विपक्षीय होता है। आपका बॉस कोई भगवान ने नहीं भेजा आपके सर पे, आपने उन्हें बॉस बनाया है। आप उन्हें बॉस मत बनाइए। ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमेशा होता है पार्थ। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव देखिए, हंसने की बात बिल्कुल सही है और मैं भी बहुत मजे कर रहा हूँ। ये ऑप्शन हमेशा होता है पार्थ। वेदांत कहता है ये जगत, तुम्हारा जीवन तुम्हारा चुनाव है। चेतना माने वो जो चुने, और अगर तुम चुन नहीं रहे हो तो अचेतन हो, मुर्दा हो। अगर तुम मजबूरी की बात कर रहे हो माने तुम चुन नहीं सकते। अगर तुम चुन नहीं रहे हो तो मुर्दा हो, चॉइस। नहीं तो चुनेगा भी तो फिर चुनाव में बॉस के ऑप्शन में भी एक बॉस ही आएगा। ये आप अभी स्पीड नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने अपने चुनने के डोमेन को बड़ा सीमित कर दिया कि बॉस के विकल्प में बॉस ही आ जाएगा। अरे दूसरे किस्म का भी हो सकता है इन्हीं बॉस का या जो भी बॉस है उनका एक चेहरा हो जो आपने देखा नहीं हो सकता है कोई अच्छा बॉस भी होता हो सकता है आप बदल जाए, हो सकता है आप बदल जाए तो आपके बॉस शारीरिक रूप से वही रहते हुए आपके लिए बदल जाए। बहुत हद तक जगत आपका प्रतिबिंब होता है। आप बेहतर हो जाएं, आपके बॉस बेहतर हो जाएंगे, अपने आप आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। एक चीज और हो सकती है अभिनव, कि हम लॉन्ग वीकेंड के पहले पूजा ना रखवाएं। ये भी हो सकता है। तो जब पूरे न्यूज़ रूम को ये पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है 15 अगस्त पे और बहुत सारी खबरों की प्रस्तुतियां हैं, लोगों को बोध, जिस कॉन्शियसनेस की बार बार बात हो रही है, लोगों को अपने इतिहास का, है ना, अपने अतीत का बोध कराना है, ऐसे समय में हम अपना सर्वोच्च ईश्वर, अपने कर्म को माने और लंबी छुट्टी लेकर निकलने का जतन ना करें। ये भी हो सकता है। 3 दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग वीकेंड के पहले ऐसा तबियत भी नहीं खराब होनी चाहिए। लॉन्ग वीकेंड तबियत भी नहीं खराब होनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि आज नाक बह रही है, वर्क फ्रॉम होम करूंगा, पता चला कि आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे। सवाल पूछिए। मेरा एक क्वेरी मेरी लंबे समय से रही है वेज और नॉनवेज वाली पूरी बहस को लेकर। हाँ, खाएं क्या? आप भी इसके बारे में बात करते हैं। आप इस बारे में बात करते हैं कि अब मेरा उस मूड से है कि भाई जिसका जो मन है खा रहा है, खाने दो, जिसकी जो थाली में खाने दो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है या किसी भीड़ में खड़ा है और ये बोल रहा है कि साहब आपको ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति को या किसी जानवर को मारा गया है, व्यक्ति को तो मार के नहीं खाना चाहिए। हाँ, मतलब हालांकि वो भी कॉन्शियसनेस का एक ही लेवल है। लेवल कॉन्शियसनेस का वहीं पे जाता है ना उनका। उतर कोई कि आप किसी अपने बच्चे को मारे खा सकते हैं, इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो इस पूरी बहस में आपका क्या कहना है? पर जीवन तो पौधों में भी होता है, ये भी कहते हैं कई लोग। और दूध भी नॉनवेज है, ये भी कहते हैं। इस तरह की चीजें। जी, इस पे आपका पक्ष? मैं एक बीमारी से तड़प रहा हूँ। मेरी बीमारी का नाम है अतृप्त चेतना। ठीक, वो पूरी मानवता की स्थिति है। हम सब परेशान, हम परेशान नहीं होते तो हम आपस में इस तरह बात नहीं कर रहे होते, सवाल जवाब नहीं कर रहे होते। जिस तरीके से हम दूसरे को देखते हैं, आंखों में जो खालीपन, सूनापन रहता है वो नहीं होता। भीतर एक अतृप्ति है, वही हमसे 100 काम कराती है। ठीक, उस अतृप्ति को हटाने के लिए साथ साथ चलिएगा, मुझे सबसे पहले
उस चेतना से प्यार करना पड़ेगा ना जो बीमार है। किसी की बीमारी ठीक करने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसकी कुछ कदर होनी चाहिए, है ना। आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, आप उसकी देखभाल करते हो, क्यों? क्योंकि आपको उससे लगाव है, यही है ना। तो चेतना से लगाव होना चाहिए अगर आप अपनी ही बेहतरी चाहते हो तो। अगर आपको चेतना से लगाव नहीं है तो आप अपने लिए ही नर्क पैदा कर रहे हो। और जब चेतना से लगाव होता है, आप कहते हो उसकी बीमारी हटानी है, तो आप जानते हो कि उसकी बीमारी ही है वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी, माने कि मैं अलग हूं, दूसरे अलग है। ये चेतना अलग है, ये चेतना अलग है। आप मेरे साथ चल रहे हो। मुझे अपना भला करना है तो मुझे अपनी चेतना से प्यार होना चाहिए। चेतना माने क्या? जो भी मेरा हाल चल रहा है भीतर से चेतना कहते हैं। अगर मैं अपने ही प्रति क्रूर हो गया तो मैं अपना भला तो नहीं कर सकता ना। मैं कहता हूं कि मेरे जो भी हाल है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा सर दर्द है, मेरी टांग टूटी हुई है, मैं भीतर से बिल्कुल एकदम रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं अपना कोई भला नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी ही चेतना के प्रति थोड़ा प्यार होना चाहिए। जब प्यार होता है तो पाते हो कि चेतना की बीमारी ही है ये सोचना कि मैं अलग वो अलग। जिसे चेतना से प्यार है वो दूसरी चेतना को क्यों जान से मार देगा? कैसे मार सकता है? जो पशु वध है उसमें समस्या यही है कि आप जब उसका वध कर रहे हो उस वक्त आप जो हो गए हो आपके लिए अच्छा नहीं है। बात उसको खाने की नहीं है, बात उसको मारने की है। जब आप उसको मार रहे हो, मारते वक्त आप कुछ हो जाते हो। उस क्षण में जाओ जब आप कत्ल करते हो, उस कत्ल में आप कुछ हो गए हो ना। वो जो आप हो गए हो उस क्षण में वो आपके लिए ही अच्छा नहीं है। आप अपने आहार की पूर्ति करना चाहते हो। जब शेर एक हिरण का शिकार करता है तो उसके जीवन के लिए, पोषण के लिए जरूरी शेर है। नहीं हो जी। शेर कभी नहीं कहता कि मुझे मुक्ति चाहिए। शेर कभी नहीं कहेगा कि वो एक अतृप्त चेतना है। शेर पूरे तरीके से एक मशीन है। शेर एक प्राकृतिक मशीन है जो घास नहीं खा सकती, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, जो नदी में तैर नहीं सकती। आप सब कुछ वो करते हो, आप एक एक काम ऐसा करते हो जो प्रकृति के आगे जाता है। आप तैरना सीखते हो, आप कपड़े पहनना सीखते हो, आप कपड़े बनाते हो, आप भाषा का, तकनीक का आविष्कार करते हो, आप जंगल से बाहर निकल के आए हो। आप में और शेर में कोई समानता नहीं है। शेर पूरे तरीके से सिर्फ अपने प्रकृतिगत संस्कारों पर चलता है। एक शेर में और दूसरे शेर में कोई अंतर नहीं हो सकता। आप कभी नहीं कहोगे कि एक शेर को भारत रत्न देना है। लेकिन आदमी की पहचान, आदमी की का सूचक उसकी चेतना का स्तर होता है। आदमी और आदमी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप एक को देवता के स्तर पर बैठा देते हो। कोई शेर कभी दूसरे शेर से बहुत भिन्न हो सकता है, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत भिन्न हो सकता है, क्योंकि हमें प्रकृति पर नहीं चलना। तो हम ये तर्क नहीं दे सकते कि हमारी प्रकृति तो कहती है कि फलाना काम करो, तो शेर तो जहां बैठा होता है वही मलमूत्र कर देगा। हम जहां बैठे हम करेंगे क्या? हमें उठना है, जो काम शौचालय जाएंगे। शेर तो ट्विटर नहीं चलाता, शेर तो किसी को कुछ नहीं मानता। ठीक है, अगर उस तरह से बात करें तो सभ्यता के विकास के क्रम में हमने ये सारी चीज़ें सीखी, अपनी चेतना का विकास किया और उसको हस्तांतरित भी किया अगली पीढ़ी को। तो हमने आग को बरतना, फसल उगाना और ये सब सीखा। तो उसी क्रम में यदि एक बड़े वर्ग ने ये सीखा है कि पोषण के लिए जानवरों का या मछली का या कुछ भी भक्षण करना, और ख़ासतौर पर ऐसी जगह जैसे जो बहुत ही दुरूह भौगोलिक इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर वेजिटेशन आसानी से उपलब्ध नहीं है, जैसे जो तिब्बत में बौद्ध धर्म की शाखा चलती है, वहाँ मांस भक्षण वर्जित नहीं है। तो वैसे में क्या करेंगे? देखिए, जो वैसी जगह पर रह रहे हो, मैं इसमें एक और सिरा बस छोड़ा जोड़ना चाहूंगा सौरभ की बात में। हमारा जो विकास है ना, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हमारे पास कैनाइंस हैं, दांतों में 4 कैनाइंस हैं। कैनाइंस उन पशुओं को मिले, हम भी पशु हैं, उन पशुओं को मिले जिनको मांस फाड़ने के लिए में मदद मिले उससे। तो और जो बात इन्होंने कही कि पूरी इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हमने इस तरह से खाना और जीना सीखा, और अभी भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। मतलब आप सेंटिनल आइलैंड है जो हिंद महासागर में, वहाँ पर भी पूरी सभ्यता विकसित हुई। इसमें आचार्य प्रशांत एक चीज़ मैं बस जोड़ दूँ, क्योंकि ये बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिक्कत इससे नहीं है कि कोई वेज खाता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई वीगन है। दिक्कत इसके साथ जो असर्शन का भाव है कि नॉनवेज खाना कोई बहुत बुरी चीज़ है या वेज खाना बुरी चीज़ है, या एक श्रेष्ठता का भाव। कई वीगन हैं जो अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, ऐसे वो एक श्रेष्ठता के बोध के साथ, और आपके अंदर ग्लानि और गिल्ट भरने का काम, एक जजमेंट, एक वैल्यू आ जाती है। वो काम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ का है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप शाकाहारी हैं, आप प्रेमपूर्ण या करुणापूर्ण या अहिंसक नहीं हो जाते। हिंसा के 1000 तरीके होते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप जैन या ब्राह्मण घर में पैदा हुए, सिर्फ अपनी परंपरा के कारण आप मांस भक्षण नहीं करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो उसमें जो श्रेष्ठता का भाव आ जाता है वो बिल्कुल खोखला है। मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप जब वध करते हो तो वध करना आपके ही भीतर के कोमल तंतुओं को काट देता है। उसके बाद आप ही कठोर हो जाते हो। आप एक बार कठोर हो गए तो उस जानवर भर के लिए नहीं रहोगे, आप पूरी दुनिया के लिए रहोगे। आप अपना ही काम जो है बहुत खराब कर लोगे। अभी जो कैनाइंस वगैरह वाली बात है, ये जो मेरे हाथ हैं, इन हाथों से मैं किसी का वध बिल्कुल कर सकता हूं। मैं दांतों की क्यों बात करूं? पर मेरे पास चेतना है या नहीं कि मुझे इन हाथों से क्या करना है? सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने मुझे कोई चीज दे दी है तो मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। प्रकृति ने इस शरीर में बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हो? और जंगल में क्या होता है? जंगल में यदि इतने पुरुष और इतनी महिलाएं एक साथ बैठे हो तो बहुत देर तक साथ बैठ नहीं सकते। वो कहेंगे हमारे शरीर में फलाना अंग मौजूद है, चलो उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये क्या तर्क है कि मेरे पास दांतों में 2 ऐसे दांत हैं जिससे मांस खा सकते हैं तो मैं खाऊंगा? फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे पास हाथ है, इनसे मैं कुछ भी करूंगा, मैं तोड़फोड़ करूंगा। मेरे पास चेतना भी तो है ना, जो व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का नहीं, चेतना का। मेरी चेतना तय करेगी ना कि मुझे इस शरीर के साथ क्या करना है। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को मार सकता हूं मैं मार दूं क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस फाड़ सकता हूं अपने दांतों से मैं मांस फाड़ दूं? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस पचा सकता हूं मैं मांस खाना शुरू कर दूं? ये बात चेतना को शोभा नहीं देती। आप बात मेरी समझ रहे हो ना? पर कोई ये भी तो कह सकता है आचार्य कि ये आपका सत्य है, किसी को अगर सुख मिल रहा है मांस खाने सबका सत्य है, क्योंकि चेतना सबकी दुखी है। और चेतना, अगर कोई खुश है मांस भक्षण करके, वो जो खुशी है वो उस बेहोश आदमी की खुशी है जो शराब पी करके हंस रहा है। आप कहते हैं क्या कि अगर खुश है शराब पीने से तो पीने दो? आप एक बात बताएं, मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि ग्लेशियर पे एक प्लेन क्रैश होता है, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं किसी चीज़ की, और फिर उनको डेड बॉडी खानी पड़ी वहाँ पे। तो फिर यहाँ कॉन्शियसनेस का क्या? मैं कहता हूँ कि आप किसी ऐसे द्वीप पर फंस जाएं जहाँ पर कुछ और ना हो खाने को, मैं बीमार पड़ा हूँ, बेशक मुझको खा लो, मैं क्यों कहूँगा?
क्योंकि मैं तो जा ही रहा हूं, कम से कम आपकी चेतना तो बचेगी, वो मेरे प्रेम की भेंट होगी आपको। जब सर्वाइवल का सवाल हो तब तो कर लो, लेकिन अपने आप से पूछो, हमने क्या कहा था, चेतना की निशानी क्या है? चुनाव। अपने आप से पूछो तो कि क्या अभी मैं कुछ और नहीं चुन सकता, या बकरा ही खाना है? अभी अगर सेब मौजूद है, पत्ता मौजूद है, तो मैं पत्ते का चुनाव क्यों ना करूं? ये व्यवस्था क्यों कि पत्ता मौजूद है तब भी बकरा ही खाऊंगा? और फिर जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, क्या पगला प्रश्न है? तो क्योंकि बकरे का 1 किलो मांस खाते हो, तब जब बकरा 20 किलो पहले पेड़ खा जाता है, वो 1 किलो मांस खाने के लिए पहले उसे 20 किलो पत्ता और अन्न खाना पड़ता है। तो अगर आप ये भी कह रहे हो कि आप बहुत बड़े पत्ता प्रेमी हो और पौधा प्रेमी हो, तब तो आपको और ज्यादा मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मांसाहार कर रहे हो तो 20 गुना ज्यादा पेड़ पौधे मारे जा रहे हैं। 1 किलो मांस कहां से आता है? 20 किलो जब वो खाता है तब आता है। तो पौधों को बचाओ, बकरे को ना खाओ। चलिए, एक लंबी बहस है। हाँ, तुम्हारा कविता तो नहीं सुनाओगे? बहुत क्विक सवाल, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। अच्छा जी, एक आप चिंता जताते हैं युवा वर्ग को लेके कि उनका पहनावा, उनकी पसंद, उनकी चॉइस, बाल कलर करवाना सही नहीं है, आप कहते हैं कपड़े फटे नुचे पहनना सही नहीं है। क्या सर ये आत्मसंतुष्टि का लॉजिक नहीं दे सकते हम तर्क? बस ये व्यवस्था की बात है कि इसके पीछे ये आप नहीं सही मानते हैं? नहीं, बात इसकी नहीं है कि मैं अपने ढर्रों पे बैठकर दूसरों को जज कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, तेरे पास इतना वक्त कहां से आया? तुम्हारे जीवन में हर तरह का भी दोष है, कमजोरियां हैं, अज्ञान है, 100 चीजें तुम्हें सीखनी चाहिए, तुम सीख नहीं रहे हो, 50 बातें तुम्हें पढ़नी चाहिए, तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हें वक्त कहां से मिलता है ये इंद्रधनुष बनाने का बालों में, और ये जो कुछ भी खुशी मिलती है? खुशी कैसे मिल सकती है जब भीतर अभी 100 तरह की बीमारियां हैं? तो फिर तो वो सवाल वहीं पहुंच गया ना जो मुबारक ने पूछा कि ये सब इतना हमारे भीतर व्यर्थता बोध क्यों भर देते हैं कि तुम्हारे अंदर? क्योंकि व्यर्थता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, व्यक्ति स्वयं कह रहा है, और उसी व्यर्थता के कारण तो गिलहरी बन रहा है। बट हो सकता है कि उस चीज से उसको खुशी मिल रही हो, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, कैंसर का मरीज ही माइट फील समझिए तो वेल। बात मेरे मानने की नहीं है, बात यथार्थ की है। यथार्थ बात इसकी नहीं है कि ये जो मानते हैं वो सत्य हो गया, ये जो मानते हैं वो सत्य हो गया। आचार्य, यथार्थ चेतना सापेक्ष भी तो हो सकता है कि इनका यथार्थ और आपका यथार्थ अलग अलग है। चेतना सापेक्ष यथार्थ की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या भीतर से अंधेरे में नहीं है? हम उसी से बात कर लेते हैं, हम अपनी बात उस पर नहीं लादना थोपना चाहते, हम उसी से बात कर लेते हैं। वो व्यक्ति स्वयं कहेगा कि हाँ, मेरे पास 50 तरह की बीमारियां हैं। मान लीजिए मैं किसी ब्रेन की बीमारी से ग्रसित हूं, उस ब्रेन की बीमारी के कारण मेरे सोचने समझने की शक्ति भी कुंद होती जा रही है। बीमारी है, वो बीमारी ऐसी है जो मेरी समझ को कुंद करे दे रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं घर से निकलता हूं और अपना इलाज नहीं कराता, मैं जा करके अपना रंग रोगन और ये सब कराता हूं। अब आप क्या कहेंगे इस बात को? कहेगा मुझे खुशी मिल रही है। पागल, तुझे खुशी इसलिए मिल रही है क्योंकि तुझे बीमारी है, जिस बीमारी कारण तू समझ नहीं पा रहा। बीमारी का इलाज करा, मुंह मत पुतवा। सर, जिम जो लड़के जाते हैं, आपने कहा वो जो जिमबाज हैं उनमें ज्यादातर, क्योंकि इस तरीके से शरीर दिखाने से लड़कियां पट जाती हैं। क्या? और लड़कियां भी देखती हैं ऐसा। हमारा नीरज हैं, वो रेगुलर जाते हैं। नहीं, और भी लोग हैं, रूहानी भी है। और आपने एक वीडियो में ये भी कहा कि लड़कियां भी ज्यादातर वैसे कपड़े जो थोड़ा अंग प्रदर्शन करें वो इसलिए पहनती है क्योंकि वो दूसरी लड़की को देखती हैं कि इस तरह उन्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया। सर, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं पर्सनली इससे संतुष्ट नहीं हूं कि जिम जाने वाले लड़के देखिए, अगर आप जिम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सेहत बेहतर रखनी है, जिम मैं भी जाता हूं, तो मैं जिम जाने का विरोध कैसे कर सकता हूं? जिम मैं भी जाता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, अपने आप से पूछ लो क्यों जा रहे हो। सही कारण से जा रहे हो तो खुश रहो, मुझसे क्या सवाल करना। और अगर गलत कारण से जा रहे हो तो सुधर जाओ, बस इतनी सी बात है। सर, वो उसको भाई साहब, आप कैमरा भैया जी, अमित जी। कई बार हम अपने व्यक्तिगत काम में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें काम करने में काफ़ी मुश्किल आती है। और मतलब हमें अपने साथ के लोगों के साथ, और जिसे हमें रिपोर्ट करना होता है, उनके साथ काम करने में काफ़ी मुश्किल आती है, जबकि हम अपने काम में अच्छे होते हैं। इसको कैसे टैकल करना चाहिए खुद भी, और मतलब जो टीम के लोग हैं वो भी कैसे टैकल करें? देखिए, टीम का एक लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य यदि इतना सशक्त, इतना कंपेलिंग हो कि आपको फिर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ याद ही ना आए, तो फिर इस तरह की समस्या नहीं आती कि मुझे अपना इंडिविजुअल सेल्फ आगे रखना है और जो टीम गोल है वो भूल गया। तो टीम का जो लीडर होता है, मैं समझता हूँ उसका कर्तव्य है कि लक्ष्य को बहुत साफ करके, और जितना प्यारा से प्यारा हो सकता है लक्ष्य में जो आकर्षण निहित है वो सबके सामने ला करके रखे। वो आप ला करके रखेंगे तो जिन्हें उसके प्यार में पड़ना होगा वो पड़ जाएंगे, कहेंगे मेरे जो भी मुद्दे उनको मैं पीछे रख रहा हूँ, ये जो हमारा एक संयुक्त लक्ष्य है बहुत सही चीज़ है और मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ सबके साथ मिलकर के। सबके साथ मिलकर ही हासिल हो सकता है, तो सबके साथ मिलकर मैं इसे हासिल करूँगा। और आपने वो लक्ष्य टीम के सामने स्पष्ट कर दिया, और उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रेम नहीं हो रहा उस लक्ष्य से, तो उनको टीम में रखिए मत, फिर कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। जी, मेरा भी यही मानना है कि यदि आपको नहीं लगता है कि ये जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती, सबसे ऊर्जावान, सबसे विचारशील घंटे जिस जगह पर गुजार रहे हैं, जिस काम के लिए गुजार रहे हैं, यदि आपका उसके साथ तादाद में नहीं है तो फिर आप गलत जगह पर हैं, है ना? आचार्य प्रशांत, आपने इतना समय दिया, संवाद किया। हम लोगों का इस शब्द पर बहुत जोर होता है कि लोग आपस में बात करें, विचारों का आदान प्रदान करें, सीखने की ललक से, और उसी मकसद से सीरीज़ का भी गठन किया गया है, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। आप देख रहे हैं आचार्य जी आ रहे हैं, तो आज मैं कितनी संस्कृतनिष्ठ बातचीत कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, और मैं उम्मीद करता हूँ